इस सम में हम लोग को स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ एनी साइड इज इक्वल टू द 4 times द स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड। वापस सुनिए, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 times द स्क्वायर, 3 times तो 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ एनी साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो एनी साइड मैंने कोई भी ले सकता था, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मैंने ए बी स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू, तो इक्वल का साइन 4 times द स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड, 4 times द स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड। मतलब इन्होंने डायग्राम भी नहीं दिया, हम लोगों ने खुद से ट्राइंगल का लेबलिंग किया है। तो इस टाइप का सम, जैसे थ्योरम का स्टेटमेंट आता है ना, ये वैसा टाइप का सम है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग को ये प्रूव करना है। अब देखिए, आपके नोटिस में लेके आ रहा हूँ, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल साइड्स इक्वल। पहले तो उसी से जो मेन चीज नोटिस में ला रहा हूँ बता रहा हूँ अभी आपको, वो इक्विलेटरल के लिए भी आइसोसेलेस के लिए भी। तो पहले तो ये स्टेप लिख देता हूँ। इन ट्राइंगल, नहीं, ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। कहाँ से आया? गिवन इंफॉर्मेशन, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। रीजन क्या आएगा? साइड्स ऑफ इक्विलेटरल। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल साइड्स इक्वल है, तो उसमें एक और प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी? देखिए, हमने 9 साइड में पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट किसी सेगमेंट्स के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। फिर से रिपीट करता हूँ, ये सेगमेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट अगर इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम है, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट था, ये किस पे लाई करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। किस पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये क्या कर रही है? ये नीचे वाले सेगमेंट को क्या कर रही है? इक्वल पार्ट में डिवाइड और 90 डिग्री पे मीट कर रही है। तो ये लाइन क्या बन गई है? ये लाइन बन गई है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अगर कोई भी पॉइंट किसी सेगमेंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो डिस्टेंस इक्वल है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। ये हमने 9 साइड में पढ़ा था। ऐसा सेम एंगल बाइसेक्टर के लिए भी आता है। ठीक है ना, तो देखिए ये सिचुएशन कहाँ पे आती है? दो साइड्स जो कॉन्ग्रुएंट है, किसके है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तो होंगे ही होंगे, इसके तो ऑल साइड्स इक्वल है। ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी आता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी जो ऊपर वाला जो वर्टेक्स होता है ना, वो वर्टेक्स से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मतलब वो वर्टेक्स कहाँ पे लाई करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस पे। यहाँ पे भी ये वर्टेक्स किस पे लाई करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस पे। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, तो क्योंकि क्योंकि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, ये पॉइंट ए का डिस्टेंस बी तक और सी तक सेम है, इसका मतलब ये पॉइंट ए किस पे लाई करता है? पॉइंट ए किस पे लाई करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। क्लियर है इतना? ठीक है, इसी को हम लोग को यूटिलाइज करना है। हम लोग को ऑलरेडी ये दे रखा है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? अल्टीट्यूड तो 90 डिग्री तो था ही, एडी 90 डिग्री था ही, दैट इज ऑलरेडी, वो आप गिवन में भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इन गिवन आल्सो दैट एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि वो अल्टीट्यूड बोला गया था, तो अल्टीट्यूड तो परपेंडिकुलर होते थे, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब वो वाला काम कर देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? विल राइट पॉइंट A is equidistant from endpoints of segment BC. Therefore, point A lies on perpendicular bisector of segment BC. रीजन क्या आएगा? बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। तो इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव कर दिया। मतलब ये जो लाइन है,
ये नीचे वाले साइड को क्या करे, इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो मैं लिख सकता हूँ दैट बी डी या फिर डी सी विल बी हाफ ऑफ कंप्लीट डी सी। इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है इतना? ठीक है। अब क्या करने का है हम लोग को, यहाँ पे क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर आ गया तो बिना टेंशन के हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। या फिर इस सम को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है 7th 8th में, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट इज √3/2 इनटू साइड। उससे भी हम लोग सम को सॉल्व कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं नॉर्मल तरीका पाइथागोरस थ्योरम से सम को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए डी बी, मैं इधर रीड्रॉ कर देता हूँ, ए डी बी। ठीक है, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी का वैल्यू पता नहीं है, ए डी का वैल्यू वो भी पता नहीं है, बी डी का वैल्यू पता है। बी डी का वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ बी सी। तो बी डी की जगह पर सिर्फ क्या लिख रहा हूँ मैं, हाफ ऑफ बी सी द होल स्क्वायर। ये चेंजेस कहाँ से किया, फ्रॉम 1 से, बाकी सब रिकॉपी। ए डी स्क्वायर उसको मैंने रिकॉपी कर दिया। ठीक है, और इधर क्या लिख दिया, ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको रिकॉपी करता हूँ, ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर। अब देखिए ये बी सी स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे दो स्टेप एक ही साथ कर रहा हूँ। ये बी सी किससे इक्वल था, यहाँ पे देखिए जरा, बी सी किससे इक्वल था, ए बी। बी सी एक्चुअल में ए सी से भी इक्वल था, लेकिन मैं ए बी को क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टू प्रूव दैट में मैंने ए बी लिखा है। उन्होंने बोला 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एनी साइड, तो एनी साइड मैंने ए बी लिखा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बी सी की जगह पे किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ए बी को। तो एक्चुअल में इसको इक्वेशन 2 बनाता हूँ, इसको बनाता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आ जाता है फ्रॉम 2। अब बी सी की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं, ए बी। ठीक है, और ये स्क्वायर भी कर रहा हूँ, तो ये ए बी स्क्वायर हो गया, और ये 1 का स्क्वायर तो 1, नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये चेंजेस कहाँ से किए, फ्रॉम 1। ठीक है ना, ये वाले चेंजेस। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, मैं 2-3 स्टेप एक साथ कर दिए। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आया तो वापस बोलो, वापस से एक लेक्चर बना दूंगा। ठीक है ना, तो बी सी के जगह पे क्या लिखा मैंने, ए बी, स्क्वायर भी कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ भी नहीं है बोले तो 1, तो ये 4 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये ऐसा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई भी हटा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हटा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ, काम और आसान हो जाएगा। 4 को हटाना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो भी इसी स्टेप में कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 4, मल्टीप्लाइंग बाय 4, मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो ये बन गया 4 ए बी स्क्वायर, ये बन गया 4 ए डी स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट 4 और 4 क्या हो गया, कैंसर, क्या बचा, ए बी स्क्वायर। ये ए बी स्क्वायर इधर जाके इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बचेगा कितना, 3 ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। ठीक है, ये ए है, तो बचा कितना, 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। हो गया प्रूव। ठीक है, और कोई कोई अगर ऐसा याद भी रखेगा तो अगर एमसीक्यू आ जाता है ना, फाइंड दी, सपोज साइड का वैल्यू दे दिया 2, और बोलते हैं फाइंड दी हाइट ऑफ, फाइंड दी वैल्यू ऑफ अल्टीट्यूड। अगर ये फॉर्मूला अगर याद रहा तो यूटिलाइज कर सकते हो। डिफिकल्ट रहता है हर एक चीज़ याद रखना, तो यू कैन स्टिल यूटिलाइज। ठीक है, दैट्स इट। और मैं रेगुलर हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर लो, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट है, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व मिल जाएगी, अप्रॉक्सीमेट 90 प्लस, मतलब 90% से ज़्यादा चैप्टर्स के सम सॉल्व कर रखे हैं। और हॉट्स के नाम से मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया, अलजेब्रा का भी जल्द से जल्द आने वाला है, और जब तक आप वीडियो देखो शायद आ गए होंगे तो फिर जाके चेकआउट करो। दीज सम्स आर लाइकली टू बी देयर इन योर बोर्ड्स पेपर और इन योर प्रीलिम्स पेपर। प्रीलिम्स को तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता है कोई, लेकिन प्रीलिम्स को इम्पोर्टेंट देंगे तो बोर्ड अपने आप अच्छा हो जाएगा।
बाय।